दोस्तों नमस्कार, मैं के पनगोत्रा एक बार फिर आपसे मुखातिब। दोस्तों, कामयाबी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। कामयाबी मेहनत करने से मिलती है, नेक नीयत से मिलती है, दुआओं से मिलती है। छोटी छोटी कई बातें होती हैं जो दीर्घकाल में आगे चलकर हमारी कामयाबी में योगदान रखती हैं। लेकिन ये इतनी तुच्छ होती हैं, इतनी छोटी होती हैं कि अक्सर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन्हें इतना बड़ा कारक नहीं मानते कामयाबी में। तो दोस्तों, एक बात मुझे याद आ रही है। कुछ दिन पहले मैं अपनी गाड़ी की वॉशिंग करवाने गया था। धूप थी, मैं खड़ा था, पास एक कुर्सी थी, उस पे एक सेहतमंद नौजवान बैठा हुआ था। मुझे हैरानी हुई जब उस नौजवान ने मुझे देखा, हट्टे कट्टे नौजवान ने, तो उस नौजवान ने मुझे बैठने के लिए कुर्सी दे दी कि आप यहाँ बैठिए। मैं उसके कहने पे बैठ गया। हैरान भी हुआ आज के माहौल को देखते हुए कि आज का जो युवा है वो अपने बड़ों के प्रति इतना मान सम्मान नहीं रखता। ये कड़वा सत्य है, तल्ख सच्चाई है। मैंने उससे पूछा कि बेटा, मैंने आपको पहचाना नहीं, क्या आप मुझे जानते हैं? तो उस नौजवान ने कहा, जी नहीं सर, मैं आपको नहीं जानता। मैंने वैसे ही आपको कुर्सी दे दी क्योंकि आप एक सीनियर सिटीजन हो, वरिष्ठ नागरिक हो, तो ये अच्छा नहीं लगता कि मैं एक युवा हूं, मैं बैठा रहूं और आप मेरे पास खड़ा रहें। बातों बातों में मैंने उस नौजवान के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश की तो उसने मुझे बताया कि वो सेना में है और जैसे उस बच्चे का फिजिक था, उसकी जो शारीरिक बनावट थी, उससे वो एक सेहतमंद लग रहा था। और उसने मुझे बताया कि मैं रेसलर हूं। और उसने और भी ज़्यादा अपनी उपलब्धियों के बारे में मुझे बताया। काफ़ी उसको मान सम्मान, अवार्ड वगैरह मिले हुए थे। तो मैं ये सोचने लगा कि इस बच्चे के अंदर जो संस्कार हैं उनकी वजह से ये बच्चा इतनी उपलब्धियां हासिल कर पाया। इसी के साथ छोटी छोटी आदतें, छोटी छोटी हरकतें, छोटी छोटी रिवायतें, इनका जिंदगी में बड़ा महत्व होता है। तो इनको लेके मैं एक बात और आपसे साझा करना चाहता हूं। एक बार किसी कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू थे। काफ़ी लोग इंटरव्यू देने गए थे। जहां पे प्रत्याशी बैठे थे, इंटरव्यू देने वाले कैंडिडेट्स, और जहां इंटरव्यू होना था, जिस कमरे में, जिस कक्ष में, वहाँ कोई लगभग 100 फुट के करीब फर्क होगा। तो सब लोग इंटरव्यू देने जा रहे थे और बहुत जल्दी वापस आ भी रहे थे। ये समझ पाना मुश्किल हो रहा था कि वहाँ पे इनको पूछा क्या जाता है। जाते हैं और आ जाते हैं। तो एक बच्चा इंटरव्यू देने के लिए गया, नौजवान। जब वो जाने लगा तो उसने देखा कि एक बिजली का बल्ब है, वो जल रहा है दिन की रोशनी में। तो उसने समझा कि ये बिजली का बल्ब फिजूल जल रहा है, क्यों ना इसे बंद कर दूं। एक सीखी हुई आदत का उसने इस्तेमाल किया, बल्ब बंद कर दिया। आगे गया तो एक नल खुला था, टैप, पानी बह रहा था फिजूल में, उसने उसको बंद कर दिया। और जब वो कमरे में पहुंचा तो जहां
इंटरव्यू वाले अधिकारी बैठे थे, उनके पास एक कुर्सी उल्टी पड़ी थी। उसने जाते ही उस कुर्सी को सीधा करके रख दिया। अधिकारियों ने उसे बैठने के लिए कहा, वो बैठा और अधिकारियों ने अपना फैसला सुना दिया कि आप नौकरी के लिए सिलेक्टेड हैं, आपकी नौकरी पक्की हो गई। तो स्वाभाविक था कि उस नौजवान ने उनसे पूछ लिया कि सारा आपने मेरे से सवाल ही कोई नहीं किया, तो ऐसे में आपने क्यों मुझे सेलेक्ट कर लिया। तो उन्होंने कहा कि हम अपने CCTV कैमरे जो थे उनके माध्यम से आपकी हरकतों को, आपकी आदतों को हम देख रहे थे, तो इसलिए आप सेलेक्टेड हैं। यही हम देखना चाहते थे कि कौन जिम्मेदार है। अब आप अपने बच्चों को कई आदतों के बारे में बताते हैं, ऐसा काम मत करो, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, छोटी छोटी बातें होती हैं। लेकिन जो कुछ हासिल करने वाले होते हैं वो इन चीज़ों को आत्मसात करते हैं। जिनको कोई अच्छी रिवायत नहीं सीखनी है वो एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। हमें ऐसी छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी आदतें जो हैं वो हमें अच्छी आदतें वो अडॉप्ट करनी चाहिए। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में आज का जो नौजवान है वो परवाह नहीं करते, बड़ों का आदर नहीं करते, उनका दिल दुखाते हैं छोटी छोटी बातों की वजह से। तो ऐसे लोग ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं होते। कामयाबी का ये मतलब नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन आप अपने बड़ों का दिल दुखाते हैं। याद रखिए, घर के बड़े छत होते हैं जिनकी छत्र छाया में आप आगे बढ़ते हैं, और जब किसी घर की छत टपकने लगती है तो वो घर कब तक सुरक्षित रहेगा। कामयाबी अगर हासिल करनी है तो कुछ संस्कारी बातों का ध्यान रखना होगा। आज के लिए इतना ही। आज का मेरा कंसेप्ट, आज की मेरी बातें, जैसा कि मैं कहता हूं कि बैठे बैठे कोई ख्याल आया, जिंदा रहने का फिर सवाल आया। तो माहौल को जिंदा रहने लायक बनाने के लिए हमें कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना चाहिए। हमें खुराफातें नहीं करनी चाहिए। कई बार खुराफातों से माहौल खराब होता है, रिश्ते खराब होते हैं। तो बातें तो छोटी छोटी होती हैं, खुराफातें भी छोटी छोटी होती हैं, लेकिन उनके असरात बड़े गहरे होते हैं। ये चीज़ समझने वाली है। तो दोस्तों, अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। इजाज़त के पनगोत्रा को। नमस्कार।